हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बिंदु राजस्थान में किसान आंदोलनों पर चर्चा करने वाले हैं। हम देखेंगे कि किसानों ने जो आंदोलन किए थे उनके पीछे क्या क्या कारण रहे, किस क्षेत्र में किन किन नेताओं के नेतृत्व में ये आंदोलन हुए और उन आंदोलनों के क्या परिणाम निकले। हम एक एक किसान आंदोलन को विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम राजस्थान के सबसे पहले और सबसे लंबे चलने वाले किसान आंदोलन यानी बिजोलिया किसान आंदोलन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजोलिया कौन से ज़िले में स्थित है। बिजोलिया भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावली या विंध्यावली था। तो बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? विजयावली या विंध्यावली। बिजोलिया मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन सी श्रेणी का ठिकाना था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इसके संस्थापक थे अशोक परमार। बिजोलिया के संस्थापक अशोक परमार थे, जो जगनेर भरतपुर के थे। महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध के बाद में इन्हें ऊपरमाल की जागीर भेंट में दी थी। अब ऊपरमाल क्षेत्र कौन सा था? भैंसरोडगढ़ से जो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य का जो पठारी भाग है, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य का पठारी भाग ऊपरमाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर अधिकतर किसान धाकड़ जाति के किसान थे। तो बिजोलिया में सबसे ज़्यादा जो किसान थे वो धाकड़ जाति के किसान थे, और इन्होंने ही यहाँ विरोध किया था, मतलब क्रांति शुरू की थी। तो बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है। प्राचीन नाम विजयावली या विंध्यावली। श्रेणी मेवाड़ में यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इसके संस्थापक थे अशोक परमार, और यहाँ पर अधिकतर धाकड़ जाति के किसान रहते थे। ऊपरमाल क्षेत्र बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य का जो पठारी भाग है वो ऊपरमाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1897 में हुई। 1897 में यह आंदोलन शुरू हुआ। इसके पीछे क्या कारण था? किसानों पर 84 प्रकार के जो कर लगाए गए थे, उन करों के कारण किसानों ने यहाँ आंदोलन शुरू किया, और यह आंदोलन 3 चरणों में पूर्ण हुआ। पहला चरण 1897 से लेकर 1916 तक चला। दूसरा चरण 1916 से लेकर 1923 तक चला, और तीसरा चरण 1927 से लेकर 1941 तक चला। 1897 में ये स्टार्ट हुआ और 1941 में यह पूरा हो गया। 1916 तक साधु सीताराम दास जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद में यानी 1916 के बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। फिर 1927 में ये अलग हो जाते हैं इस आंदोलन से। उसके बाद में 1927 के बाद माणिक्यलाल वर्मा हैं, वो इनका नेतृत्व करते हैं। इसका क्या परिणाम निकला? 1941 में एक समझौता हुआ जिसमें किसानों की सारी मांगें मान ली गई थी, और यह आंदोलन समाप्त हो गया था। यह 44 वर्षों तक चलने वाला, अहिंसात्मक रूप से चलने वाला किसान आंदोलन बन गया था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे। तो आंदोलन के समय मेवाड़ महाराणा कौन थे? महाराणा फतेह सिंह। कौन थे? महाराणा फतेह सिंह। और आंदोलन के समय बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो कृष्ण सिंह। जब यह आंदोलन शुरू हुआ था उस समय वहाँ के ठिकानेदार थे। उनके बाद पृथ्वी सिंह बने, फिर केसरी सिंह वहाँ के ठिकानेदार बने, और उनके बाद अमर सिंह बने थे। तो कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह और अमर सिंह। और महाराणा की पूछे तो महाराणा थे फतेह सिंह। इस आंदोलन की शुरुआत गिरधारीपुरा गांव से हुई थी। कहाँ से हुई थी? गिरधारीपुरा गांव में। गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता के मौसर यानी मृत्यु भोज पर यहाँ हजारों किसान इकट्ठा हुए, और ठिकानेदार के अत्याचारों और शोषण से पीड़ित लोगों ने यहाँ विचार विमर्श किया और निर्णय निकाला कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर महाराणा फतेह सिंह के पास जाएंगे और कृष्ण सिंह की शिकायत करेंगे। इसके लिए उन्होंने नानजी और ठाकरे पटेल को वहाँ भेजा। तो
यहाँ पर कौन गए फतेह सिंह से मिलने के लिए? नानजी और ठाकरे पटेल। तो सबसे पहले नानजी और ठाकरे पटेल को फतेह सिंह के पास भेजा गया था कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए। महाराणा द्वारा पहली बार हामिद हुसैन को यहाँ जांच के लिए भेजा गया। तो शुरुआत कहाँ से हुई? गिरधारीपुरा गांव से। निर्णय क्या लिया? नानजी और ठाकरे पटेल को फतेह सिंह के पास कृष्ण सिंह की शिकायत के लिए भेजा गया और महाराणा द्वारा पहली बार हामिद हुसैन को यहाँ जांच के लिए भेजा। हामिद हुसैन यहाँ आए किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। जब कृष्ण सिंह को इस बात के बारे में पता चला तो कृष्ण सिंह ने कर कम करने की बजाय 1903 में एक नया कर और जोड़ दिया जिसका नाम था चंवरी कर। क्या नाम था? चंवरी कर। चंवरी कर में व्यक्ति अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये या कहीं कहीं 5 रुपये भी लिखा मिलता है ठिकानेदार को देता था, यानी ठिकाने में जमा करवाता था। इस कर का प्रजा ने मूक विरोध किया और 2 वर्ष तक अपनी पुत्रियों के विवाह नहीं किए। उसके बाद कृष्ण सिंह ने कुछ नाम मात्र की रियायतें दी और 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पृथ्वी सिंह ठिकानेदार बनते हैं। अब पृथ्वी सिंह जैसे ही ठिकानेदार बनते हैं तो उन्होंने 1906 में एक नया कर और जोड़ दिया जिसका नाम था तलवार बंधाई कर। इसका पहला विरोध सातु सीताराम दास जी द्वारा किया गया और इनकी सहायता की थी ब्रह्मदेव और फतेहकरण ने। तो 1903 में कृष्ण सिंह ने कौन सा कर लगाया? चंवरी कर। और पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर कब लगाया? 1906 में। पहला विरोध किसने किया? साधु सीताराम दास जी ने। और ब्रह्मदेव और फतेहकरण ने इनकी सहायता की थी। साधु सीताराम दास जी द्वारा 1916 में किसान पंच बोर्ड की अध्यक्षता की गई थी। तो साधु सीताराम दास जी ने किसान पंच बोर्ड की अध्यक्षता कब की? 1916 में। अब हम ऊपरमाल पंच बोर्ड के बारे में बात करेंगे। ऊपरमाल पंच बोर्ड विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन 1917 में इस ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करके क्रांति का बिगुल बजा दिया और इसके अध्यक्ष थे मन्ना पटेल। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई जिसकी अध्यक्षता की मन्ना पटेल ने। अब हम प्रताप समाचार पत्र को देख लेते हैं एक बार। प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर यूपी से प्रकाशित किया जाता था। कहाँ से? कानपुर यूपी से। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने और सहयोग दिलाने के उद्देश्य से गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया। उन्होंने अपने पत्र प्रताप यानी गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ ही खोल दिए। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों को इस आंदोलन के प्रति ध्यान आकर्षित हुआ और बम्बई अधिवेशन में इस मामले पर बहस हुई। कौन से अधिवेशन में? बम्बई अधिवेशन में। और उसके बाद में महात्मा गांधी जी ने महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। पहला जांच आयोग आया यहाँ पर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 में, जिसमें इसकी सहायता की थी अमर सिंह और फजल अली ने। तो पहला जांच आयोग कौन सा था? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। और कब आया? 1919 में। दूसरा जांच आयोग था राज सिंह आयोग जो 1920 में आया था। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग पहला जांच आयोग था जो 1919 में आया और दूसरा जांच आयोग था राज सिंह जांच आयोग जो 1920 में आया। राज सिंह जो थे वो बेदला के ठाकुर थे। नेक्स्ट आया होलैंड कमीशन। होलैंड कमीशन 1922 में आया। यह 11 फरवरी 1922 में जो ठिकाने थे और किसान थे उनके बीच में समझौता किया गया इस कमीशन के तहत। यानी 11 फरवरी 1922 में ठिकाने और जो किसान थे उनके बीच में समझौता हो गया जिसके फलस्वरूप 35 लागें समाप्त कर दी गई थी। और इस कमेटी यानी इस कमीशन के सदस्य कौन कौन थे? एजीजी रॉबर्ट होलैंड, सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल। 20 जुलाई 1927 को किसानों की पंचायत होती है जिसमें पथिक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने और अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु यह प्रयोग असफल रहा। इसी कारण से 1927 में विजय सिंह पथिक जी इस आंदोलन से अलग हो गए
1927 के बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा जी करते हैं। तो 1927 के बाद यानी तीसरे चरण का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा जी द्वारा किया जाता है। बाद में 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी.वी. राघवाचार्य के आदेश पर राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों की जो भूमि थी वो लौटा दी। इस प्रकार यह बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ। अब हम बिजोलिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था। यह सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। यह पूर्णतः अहिंसात्मक रूप से चलने वाला किसान आंदोलन था। यह 44 वर्षों तक बिना किसी हिंसा के चला। अब कुछ कर हैं महत्वपूर्ण। लाटा और कुंता। लाटा कर लेटी हुई यानी कटी हुई फसल पर लिया जाता था। इसको कटी हुई फसल काटने के बाद फसल लेट जाती है तो लाटा लेटी हुई यानी कटी हुई फसल पर लिया जाने वाला कर। कुंता जो खड़ी फसल है, खड़ी फसल पर जो कर लिया जाता था उसे कुंता कहा जाता था। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक। अगर बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक की तो वो थे साधु सीताराम दास जी। और राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक की बात की जाए तो थे विजय सिंह पथिक। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास जी और राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक पूछे तो विजय सिंह पथिक। अब बिजोलिया किसान आंदोलन में सम्मिलित महिलाएं कौन कौन थी? एक थी नारायणी देवी जो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी और दूसरी थी रमा देवी। रमा देवी लादूराम जोशी की पत्नी थी जिन्होंने 1931 में बिजोलिया आई थी और 1930 व 1932 में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। तो नारायणी देवी और रमा देवी ये दो महिलाएं थी। अब हम बात करेंगे विद्या प्रचारिणी सभा की। 1916 में जो विजय सिंह पथिक थे वो इस आंदोलन से जुड़ते हैं और 1916 में ही इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी और 1917 में इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। याद अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए ना कि 1917 में विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। उससे पहले इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना 1916 में की थी। अब तुलसी भील कौन थे? तुलसी भील संदेशवाहक थे जिन्होंने 24 घंटे में 70 मील तक पैदल चलकर बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार किया। तुलसी भील कौन थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रचारक थे। अब बात करेंगे बिजोलिया आने वाले जांचकर्ताओं की क्रम। जो क्रम है, सबसे पहले आए थे महादेव देसाई, फिर उनके बाद आए भट्टाचार्य आयोग आया, फिर उसके बाद में राज सिंह आयोग 1920 में आया, हॉलैंड कमीशन 1922 में आया। तो महादेव देसाई, उनके बाद 1919 में भट्टाचार्य आयोग, फिर 1920 में राज सिंह आयोग और 1922 में हॉलैंड कमीशन। इस तरीके से हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन पूर्ण हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।